जीजू। अरे वो क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो दीदी के पास है? और दीदी को डिवोर्स दे दो, उनको बोल दो कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मुझसे प्यार करने लगे हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो कि मैं मना कर रहा हूँ इसलिए? पर ये सब गलत है। मैं तुम्हें ना अपनी छोटी बहन मानता हूँ। गलत क्या? छोटी बहन? तुम्हारी दीदी को सब सच बता दूंगा। क्या बताएगा? मेरी दीदी को सच बताएगा? मेरी दीदी को बताएगा? वो मेरा कहना मानेगी? समझ में क्यों नहीं आता? तो घर में बताती हूँ कि कौन गलत नजर डाल रहा है। मेरी छोटी बहन होके मेरा घर उजाड़ रही है। मेरे घर से निकल जाइए। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ रहे। मेरी बहन पे डोरे डाले आपने, ठीक है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं, हरगिज भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैडम एक मिनट, जब से आप तब से लड़े जा रहे हो, पति से इस तरह कोई बात करता है क्या? घर से क्यों निकाल रहे हो आप इनको? नहीं, इन्होंने मेरी बहन पे डोरे डाले हैं। देखो देखो आंटी, यहाँ मैंने कैमरा लगा रखा है, सही से चाहिए मैं लाने के लिए। कैमरा बंद कीजिए। कैमरा क्यों बंद होगा? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, कैमरा बंद कीजिए। मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। मैडम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आंटी, प्लीज 5 मिनट बैठ जाए, मैं सारी चीज क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप बैठो ना। नहीं, आप भैया बैठो। नहीं, आप बैठो। बिल्कुल नहीं, आप बैठो। मैं नहीं। पहले बैठो आप। मेरे घर से बाहर निकलना चाहिए ये इंसान। एक मिनट आंटी, आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया गया ताकि आप झगड़ा करो। कैमरा क्यों हटा दूं मैं? नहीं, बिल्कुल कैमरा बंद कीजिए। मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। पहले बैठोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही हूँ। नहीं, कल को मेरी बहन पे इन्होंने नजर डाली है, ठीक है ना? मैं नहीं चाहती हूँ, इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आंटी मैं आपकी सारी बात मानूंगा, प्लीज आप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। ठीक है, सारी बात आपकी मानूंगा, प्लीज आप गुस्सा मत हो। मैंने कैमरा लगा रखा, सही सच्चाई में सामने लाऊंगा। आए हो जब से तब से लड़े जा रहे हो कुत्ती बिल्ली की तरह। बताओ, आप लोग पति पत्नी हो ना? जी बिल्कुल। तो ऐसे कोई लड़ता है क्या? नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये मेरी बहन पर डोरे डाले, और मैं नहीं चाहती हूँ मैं इसके साथ डिवोर्स दे दो। सच्चाई तो जानो, क्या सच्चाई है? भैया 10-15 साल से हमारा रिश्ता आज बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। उस बात सुनने को तैयार भाई नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं ना? मेरी को नहीं है, कोई सब सच सामने मैं बोल रहा अगर हूँ। तुम्हारी कोई गलती हुई ना तो मैं उल्टा तुम्हारे ऊपर FIR करके तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मैं माफी मांग रहा हूँ। आज मेरी ऐसी गलती नहीं है, तभी भी मैं कह रहा हूँ। कोई नहीं, आप बिल्कुल चुप रहो, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ सुजीत भाई है। सुजीत भाई पिछले 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मुझे फेसबुक पर देखकर मैसेज किया था और इन्होंने अपने बारे में सारी सच्चाई बताई थी। एक्चुअली इनके घर पे एक साली आई हुई है, इनकी जो बहन आई हुई है, इनकी बहन इन पे डोरे डालती है, इनको बोलती है एक रात सोने के लिए, ऐसा ये सारी चीज़ें बता रही है। ये बात है ना? बिल्कुल भैया, यही बात है। मैं आपको मैसेज भी किया था कि तो आपने बोला नहीं ये चीज़ें गलत है, आप मेरी बहन जैसी हो। मैंने बोला, पर वो ये यकीन ही नहीं कर रही ना अपनी बहन के बारे में। कह रही मैं सुन नहीं सकती, वो इतने छोटी थी, मैंने पाला। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इसने मेरी बहन पे नजर डाली है और मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा गलत इंसान रहे। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट आंटी, आप बताओ आपकी बहन क्या करती है और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या सही है? ये दोनों इंसान मिलते हैं, ठीक है? ये मेरी बहन पे डोरे डाल रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों साथ रहे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो इनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि इनको अपने घर से बाहर निकालने की? जी बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है आपके पति आपकी बहन पे डोरे डालते हैं? बिल्कुल। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो काम पे इस सिलसिले में बिजी रहती है, तो मैं घर तो सारा मैं ही देखता हूँ, फिर बाहर के काम भी है। और वो उसकी साली की बहन की देखभाल कौन कर रहा है? उसको खाना का, उसको वो पढ़ाई, इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रही है, और हम गलत क्यों करेंगे बताओ? कोई बात नहीं दोस्तों, मोटी मोटी सारी बातें समझ में आ चुकी है। इनकी जो बहन है, इनकी बहन पे ये डोरे डालती है, ऐसा ये आंटी बता रही है। खैर, आप जो बता रहे हो कि मैं सही हूँ वो गलत है, और ये दीदी बता रही है, आंटी बता रही है कि मेरी बहन सही है आप गलत हो, और इस झगड़े की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दोनों डिवोर्स लो। ठीक है, पहले सच्चाई जान लो क्या सच्चाई है, उसके बाद जो भी फैसला लेना है लो आप। ठीक है? ठीक है। इनको भैया लगता है आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे? पहले बताओ कि आप सही हो। मैं तो भैया अभी फ़ोन करके बुला लेता हूँ उसको। आपके कॉल करने से आ जाएगी वो? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। वो तो खुद मेरे ऊपर, मेरे पीछे पड़ी है, बोलती है कह रही मेरी दीदी को डिवोर्स दे दो। और मैंने तो सोच के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा बता इतने साल ऐसा बोलती है? ऐसा बोल दो, कहती है एक रात के लिए मेरे साथ सो जाओ जीजू, ये आध साली आधी घरवाली होती है, वो तो पूरी घरवाली बनने को तैयार है। मैं क्या? कोई नहीं, आप जल्दी से कॉल करो उसे, फ़ोन करके यहाँ बोलो, आप कॉल करो उसे। मैं इसको बोलते तो गुस्से में रहती है, सुनने को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी है ना शांत बैठी हुई है,
आप अपनी आंखों से देखना आंटी, ठीक है, जो भी चीज़ हो बिल्कुल। रही है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी साली जी, मैं कह रहा था कि मैं ना कहीं पार्क में आया हुआ हूँ तो कुछ बात करनी थी, आ जाते तो। नहीं ऐसा करो ना, आप घर पे आ जाओ। बैठने दीदी नहीं है तो यहाँ बैठ के बात कर पाएंगे आराम से। अरे घर पे तो हम घर पे तो रहते ही है, फिर वो आप दीदी भी तो शक करती है ना। एक बार मैंने कहा बाहर बात कर लेते तो सही रहता है ना, घर पे तो रोज़ ही मिलते हैं, कभी बाहर का भी तो मौसम देखना चाहिए ना। तो अब तुम बार बार मेरे से कहती हो जीजू बाहर चलो, कहीं मूवी दिखाने चलो, ये सब। तो आज मैं बाहर आया हूँ तो मैंने कहा कुछ बात भी कर लेंगे और फिर मिल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। आपकी दीदी तो मैंने पूछा था, वो तो नहीं, शाम तक आएगी, काम के सिलसिले में बिजी है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि दीदी जब शाम तक आएगी तो हम दोनों को आराम से टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा ना। नहीं देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात मानती हो ना हमेशा, तो आज एक बार काम करते हैं, हम बाहर मिल के बात कर लेते हैं। फिर तो घर तो रोज़ ही मिलते हैं हम, बस वो घर पे तो बात कर ही लेते हैं। अब तो मेरे को छोड़ते कहाँ हो, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो घर पे। तो आज बाहर बात कर लेते हैं। साली आधी घरवाली होती है तो फिर मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। तो साली तो आधी घरवाली होती, पूरी मैं बनाने को तैयार हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। पर एक बार बाहर मैंने कहा, जहाँ पर मैं ना लोकेशन भेज रहा हूँ, तो कहीं पार्क में आया था, मौसम भी अच्छा, बाहर यहाँ आ जाते। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, चलो अच्छा आओ, ओके। ठीक है, बाय। और गाड़ी आने के लिए तैयार हो देखो गया। आने के लिए, और वो भी देखो साली आधी घरवाली। तो मैं जो बोल रहा था बिल्कुल, देखो ये मेरी बात यकीन। देखो आंटी, आप अगर सुनकर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी आंखों से देख लेना, तब तो विश्वास करोगे ना। आप बताओ ना। अपनी बहन की बात तो सुनी होगी कि वो कोई भी नहीं, झूठ कोई बोल- बात नहीं, वो आ रही है ना, जिस तरह वो बातचीत करती है उस तरह बातचीत करना, ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, ठीक है। बिल्कुल, देखो भैया हाँ। थोड़ी सी भी नहीं लड़खड़ा है, कितनी प्यार से बात कर रही है। कोई अगर बात मैं- नहीं, कोई मैं और बात नहीं। बढ़ावा देता तो वो तो अभी फिर पप्पी चुम्मी, मतलब हाँ। क्या मैं बोलूँ, ये यकीन ही नहीं करेगी। कोई बात नहीं। दोस्तों, आपने देख लिया यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, और मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। आप वीडियो में बने रहना और कमेंट करके जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत है। हाय जीजू। अरे हाँ, आ गए, बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मैं तो कहती घर पे ही बैठ के बात करते हैं, आप यहाँ क्यों घर- बुलाए मुझे? घर पे नहीं, यहाँ पे इसलिए बुलाया ना, मैंने कहा घर तो रोज ही बात करते हैं, आज मेरे को लग रहा है दीदी को शक हो रहा है, और फिर अब रिश्ता भी खराब हो रहा है। दीदी आजकल ना कभी कभी तो गुस्से में कह देती है कि मेरे को डिवोर्स दे दो, ये सब, और कभी कुछ चीजें फेंक के मारती है। तो तुम देखती हो दीदी, अपनी दीदी का स्वभाव देखते हो कितने गुस्से वाला है। तो ठीक है ना, अगर वो ऐसा बोलती है तो आप ऐसा कर दीजिए, क्या दिक्कत अच्छा, है? मतलब तुम तो सोचती है कि बोला वो ऐसा कर रही है तो हमारा रास्ता साफ हो रहा है, पर देखो ये सब गलत है। बात करना ठीक है, ये सब साले, तुमने बोला साली आधी घरवाली होती, सब सही है, पर वो बात नहीं है ना। तुम्हारी दीदी अगर मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? दीदी की वजह से ही घर चल रहा है, समझा करो ना। दीदी की वजह से क्या घर चल रहा है? वो क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो दीदी के पास है? मतलब देखो, तुम ये कह रहे हो, मतलब मैं तुम्हारी दीदी के लिए इतनी सेवा करता हूँ, वो काम में सिलसिले में रहती है, मैं खाना भी बनाता हूँ घर का। तो वही तो मैं वही कहना तो चाहती हूँ, आप तुम- दीदी के लिए इतना कुछ करते हो, सारा घर का काम करते हो, उसका आधा आप मेरे लिए करोगे ना, मैं तो भी आपके साथ रह आधा सकती मैं हूँ। तो पूरा कर दूं, पर फिर वही बात है, हम रहेंगे फिर दीदी का क्या होगा? तुम्हें अपनी दीदी पे नहीं तरस आता क्या? बताओ, उसी की वजह से तो हम सब, देखो इतने दिन से वो मेरे साथ है, 15 साल का रिश्ता ऐसे पानी में चला जाएगा, समझा करो ना। और फिर हमारा क्या? हमारा तो, मैं तो तुम्हें अपना मानता तो हूँ, देखो जैसे वो है ऐसे तुम भी तो है, साली है तो ठीक है, अपना- तो रिश्ता हमारा कम थोड़ी ना हो रहा है। पर तुम कह रहे हो जीजा जी मेरे से शादी कर लो, ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? देखो ठीक है, मैंने बुलाया, तुम आ गई, मैं मानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, सब है, तो पर ये प्यार को फिर हम शादी के रिश्ते में नहीं बदल सकते ना। तो इस प्यार का आप नाम दे दो ना। तो नाम दे दो फिर। आपने अभी तो फोन पे मुझे क्या बोला कि हाँ आप आधी घर वाली हूँ मैं, तो आप पूरा बनाने के लिए तैयार हो। तो मैं मना कर, अब तो बुरा तुम क्या है इसमें? तो तुम तो कभी कहती हो मेरे साथ एक रात सो जाओ, ये सब, तो ये सब मेरे को तो सोचने में भी डर लगता है। तो अगर कभी दीदी को शक हो गया और कभी देख लिया तो जो देखो अच्छा है ना, देख लिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उनको बीच से साइड हो जाना चाहिए, रास्ता क्लियर हो बाबू जाएगा। ऐसे नहीं होता, देखो तुम अभी बच्चे हो, हमने तो गृहस्थी संभाली, हमें पता है ना, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र, फिर कल को रिश्ते आएंगे सब, अगर ऐसी बदनामी अगर हो गई तो कौन तुमसे शादी करेगा? मैं प्यार आपसे करती हूँ, शादी किसी और से करूंगी? तो मेरे से मतलब शादी करने की क्या मन?
तो समझा करो, तो तुम्हारे कितनी छोटी उम्र में क्यों तुम प्यार के चक्कर में पड़ रही हो? अपनी देखो, अपनी बढ़िया से लाइफ पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी अच्छी सेटल करो, क्यों वो कर रहे हो? मैं कर तो रही हूँ नौकरी, इतना अच्छा खासा कमाती हूँ, मैं आपको बैठा कर खिला सकती हूँ। दीदी जितना दीदी आपके लिए करती है ना, उससे ज्यादा मैं आपके लिए कर सकती तो हूँ। मैं कौन सा तुम्हारे में ख्याल नहीं रखता क्या? तुमने बोला कि जीजू के बाहर मिलते हैं, तो मैं बाहर भी कभी तुमने कहा मूवी दिखाओ, मैं कहाँ नहीं घुमाता। लेकिन आज सब हमें चीज- घर पे मिलना चाहिए था। तो- अभी दीदी नहीं थी तो कम से कम पर्सनल स्पेस घर मिलता पे हम दोनों को। बाबू, घर पे मिलते मिलते कितनी बार बचे हैं हम। कई बार दीदी कई बार आई है ना काम के सिलसिले में, कार में देखा नहीं कि वो ड्राइवर को नहीं बोला कि वो खुद ही मतलब कोई चीज रह गई है, कोई पेपर, तो कितनी बार दीदी आ जाती है, कहती है मैं खाना खाने आ गई, तो ओफो, मुझे क्या? तो फोन भी नहीं करती कई बार वो, उसे मुझे लग रहा है शक हो गया। क्या हर बात में दीदी 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 लगा रखा है? मेरा सर दर्द हो जाएगा दीदी सुन के। तो मैं तुम्हारा भी तो नाम लेता हूँ, मैंने तुम्हें कब नाराज किया अब बताओ? कब उनको- नाराज किया उनको बताओ? डिवोर्स दे दो, उनको डिवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेते अब हैं। ऐसे चलो क्या? आज शाम को उनको बता देते हैं, और नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ। मतलब तुम सोच रही हो दीदी को बता दो, डिवोर्स दे दो और हम शादी कर लेंगे, ये बहुत आसान है ना? तो इसमें बुराई क्या है? बुराई अच्छा है। बुराई नहीं है, पर ये सोचने में और करने में बहुत कुछ है, जो आदमी सोचता है कुछ वो नहीं होता है, नहीं। आप सिर्फ सोच रहे हो, सोच के डर रहे हो, तो मैं बोल देती हूँ उनको। अरे साली जी, हम प्यार कर रहे हैं वो कम है क्या? तुम ऐसे प्यार, तुम्हें तो प्यार मिल रहा है ना, करते रहो बस। तो प्यार अब का हम नाम भी तो पकड़ेगा चाहिए। किसी दिन, मैं तो खुद मुझे डर लगता है ना मेरे को। अब तुम्हारी दीदी तो मुझे गलत समझती है ना, फिर तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? गलत सही समझने से मतलब क्या ही- तुम्हारी दीदी और की आज नहीं तो कल तो क्लियर हो ही जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो मतलब तुम्हारी दीदी की नजर में मैं बुरा बन जाऊं, फिर तुमसे भी तुम प्यार कर लोगी फिर मेरे से? कुछ ऐसा करते हैं ना कि हमारा रिश्ता भी बना रहे, तो कुछ ऐसा करो ना। तुम हद से ज्यादा क्यों बढ़ती हो? एक रात सो जाओ जीजू, दिन में भी मिलो कभी, तुम्हें तो सबर ही नहीं होता। हर टाइम प्यार, हर टाइम प्यार, तो मैं कैसे करूं? मैं कर रहा हूँ ना प्यार, मुझे पता है ना, जितना मैं दीदी का ख्याल रखता हूँ तुम्हारा भी रखता हूँ। कब मैंने मना किया कोई काम के लिए बताओ? नहीं, लेकिन अब मुझे जलन होता है। आप जब दीदी मतलब के साथ जाते हो, दीदी से बातें जलन करते होती हो। है? हाँ, जलन तो होगा ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो जलन तो होगा। देखो अब जो हुआ वो बात खत्म करते हैं। आप कल चल के घर शाम को और दीदी को डिवोर्स दे दो, उनको बोल दो कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मुझसे प्यार करने लगे हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। बहुत मैं क्या, मेरी बात सुनो, मैंने अभी तक ना ये सब बातें आप चुप रहो, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। आप घर चलो, दीदी को बोलो कि आप उनको डिवोर्स दे रहे हो और आप मेरे से शादी करोगे, मेरे साथ रहोगे। अरे साली जी, हम ऐसे रोज, अब मैं कभी भी ना, आज के बाद तो घर तो मिलूंगा नहीं मैं कभी भी, और ये सब बातें मैंने किसी को भी नहीं बताई अभी तक, समझा करो। अगर ये सब किसी को पता चलेगा तो मेरी बदनामी की क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो बता दो, मैं किसी से डरती थोड़े हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है। आप मेरे साथ हो बस ठीक है, मुझे बस आपके साथ से मतलब है, मुझे बस आपके साथ रहना है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दुनियादारी, समाज में रहते हैं तो समाज की सोचनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता ना कि बच्चों का खेल है कि दीदी को डिवोर्स दे दो। मैं अभी तक किसी को भी नहीं पता चल रहा है क्यों ऐसे कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकता ना ऐसे, मेरे को डर लगता है इन चीजों से भाई। आपको डरने की क्या जरूरत है? जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको किस चीज का डर है कि दीदी देखेगी तो गुस्सा करेगी? तो मैं बोल तो रही हूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ये सब गलत है। मैं हमें आज नहीं कल तो एक साथ तो रहना ही है। तो एक साथ रहना, पर घर पे नहीं। मैं अब देखो बार बार नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपसे प्यार है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे तो हो? मैं दीदी के साथ रहता हूँ तब भी तो मैं घर में ही रहूंगा ना, बस तुम देख के नहीं, तो ऐसे में ठीक से मिलना जुलना नहीं हो पाता ना। दीदी आवाज लगाती है, आप फट से हाँ मैं आया बोल के चले जाते हो, तो फिर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बीच में कोई तो वो डिस्टर्ब मेरी नहीं चाहिए। बीवी है, मैं इज्जत करता हूँ उसकी, तो उसके कहने पे नहीं करूंगा क्या? तो बीवी से डिवोर्स भी तो ले सकते हैं। तो बीवी से डिवोर्स लेके मतलब आपसे शादी कर लूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। आप चल के उनको जितना जल्दी हो सके उनको बता दो। समझा करो, मैं नहीं कर सकता। अब देखो मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे नहीं कर सकता, समझा करो साली जी। मैं देखो तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, दीदी की भी इज्जत करता हूँ। ठीक। मुझे ये सब कुछ भी नहीं सुनना, मुझे नहीं पता। आप जैसे मेरे साथ हमेशा से हो, आप वैसे ही रहोगे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और मुझे ना ही मुझे कुछ सुनने देखो की साली जी, मूड मैं में। प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, दीदी से भी, पर मुझे ये सब ना, इसके लिए मुझे सोने के लिए, प्यार करने के लिए मैं माफ कर दो, मेरे को ये सब नहीं कर सकता मैं, समझा करो। मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे ऐसा मत करने मजबूर मत करो। ये तो नहीं हो सकता है, मैं नहीं मानूंगी। मतलब ये सब गलत चीज़ है। तुम्हारे जीजा पे ऐसे कर रहे हो तुम जी? आप प्यार तो आप करते ही हो ना, आपने बोला ना कि आप मुझसे प्यार करते तो हो। प्यार करता हूँ तो जीजा पे ये सब शादी करने के लिए ऐसे जीजा को नहीं बोलते ना, अपनी दीदी पे भी तो रहम करो ना। क्यों आपने बोला आप दीदी से भी प्यार करते हो, मुझसे करते हो, तो दीदी से तो आपने शादी किया हुआ है ना, तो मुझसे भी कर लो। हाँ, तो जितना प्यार दीदी करता हूँ, तुम उसकी बहन हो तो तुम भी तो बराबर की, सबको तो तुम्हारी भी देखभाल करना मेरा फर्ज है ना। तो बराबर का इज्जत कहाँ दे रहे हो? आपने उनके साथ फेरे लिए हैं, शादी मनाया है, फिर आप उनके साथ हो, आप मेरे साथ करने से मना कर ये रहे हो। सब नहीं हो सकता साली जी, समझो। मतलब हम शादी करेंगे तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो ही देखिए, मतलब मुझे- मैं अच्छा रहूंगा। देखो जीजू,
जीजू मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। आप आज कल परसों जितना जल्दी हो सके दीदी को बताओ, उनसे डिवोर्स लो और फिर मेरे से शादी करो। हम दोनों खुश तो रहेंगे। मैं भी लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैं भी उनसे सुनो, ज्यादा यंग हूँ, आप समझ रहे मैं भी लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैं घर पे नहीं मिल सकता और किसी को पता चल गया ना, अभी तक किसी को भी नहीं पता। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे माफ करो बस। आज मैंने इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि मैंने कहा थोड़ा समझाऊं, पर तुम्हारा बच्चों वाला दिमाग है, तुम नहीं समझ रही। मैं बार बार ये सब मेरे साथ प्यार कर लो, शादी कर लो, ये सब मैं ये नहीं कर सकता। बस समझा करो, गुस्सा मत हो। तुम इतना गुस्से में अच्छी नहीं लगती। तुम देखो, तुम भोली भाली हो, तुम खुश रहती हो ना, खुशी रहा करो। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो कि मैं मना कर रहा हूँ इसलिए? पर ये सब गलत है। मैं तुम्हें ना अपनी छोटी बहन मानता हूँ। गलत क्या? छोटी बहन? मैंने बोला है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप कह रहे हो मुझे छोटी बहन मानते हो। दीदी तुम्हारे पता है कितनी तारीफ करती है कि इतने बचपन से इतना पाला, इतनी बढ़िया। मेरी बहन जैसी कोई इस दुनिया में नहीं है। आप मुझे ये छोटी बहन मानता हूँ, छोटी बहन, पहले तो ये बहन बोलना बंद करो आप। तो क्यों बंद करूं? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तो मतलब क्यों बंद करूं? इज्जत करता हूँ तो प्यार भी तो करते हो आप। तो हाँ, क्यों नहीं? तो क्यों बहन से प्यार नहीं करते भाई? मैं जीजू भी हूँ, पर मैं तुम्हारा भाई भी हूँ। क्यों? तुम्हारी देखो, तुम्हारी दीदी की इज्जत करता हूँ ना, जैसे उसकी मैं इज्जत करता हूँ, तुम्हारी भी करता हूँ। तुम्हें छोटी बहन मानता हूँ और तुम सोने के लिए बोल रही हो। तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? जैसे आपने उसे शादी किया है, बच्चे की, आप मेरे साथ भी सेम कर लो। मतलब शादी कर लो, बच्चे कर लो। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? ये बुरा क्या है? ये बहुत बहुत बुरा है। मुझे माफ करो, मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम इसलिए गुस्सा हो रही हो, मैं मना कर रहा हूँ इसलिए गुस्सा हो रही है। मुझे बार बार गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? अभी दीदी को फोन लगा कर ना सब कुछ बता दूंगी कि आप मुझ पर उल्टा डोरा डालते हो। मैं उल्टा डोरा? आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना फंसा दूंगी आपको। मैं बोल दूंगी कि आप मुझ पर गलत से कमेंट्स करते हो, मुझ पे निगाह रखते हो। शांत शांत, गुस्सा मत हो। मैं तुम्हारी दीदी को सब सच बता दूंगा कि तुम मेरे पे ऐसे गलत नजरें डाल रही हो। मैं डालती गलत नजर? हाँ, तो मैं तुम्हारी दीदी को, कौन मानेगा? मुझे बहुत प्यार करती है। आपको क्या लगता है दीदी मान लेगी? दीदी मान लेगी तो मनाऊंगा ना मैं उसको। मैं अपना घर मैं रिश्ता खराब थोड़ा ना करूंगा। वो कितना भी गलत होगी ना, तो वो मेरी बहन है और वो मेरी ही बात मानेगी। मैं फंसा दूंगी आपको, आप समझ भी नहीं सकते। बात मानेगी ठीक है, पर उसको प्यार से समझाऊंगा ना, वो अपना घर बर्बाद नहीं करती। बहुत अच्छी है। तुम प्यार से समझ लो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा करोगे, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी दीदी को जाके देखो कैसे उल्टा सीधा बोल के फंसा दे, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी मैं तुम्हारी दीदी को सब सच बता दूंगा। क्या बताएगा? मेरी दीदी को सच बताएगा? मेरी दीदी को बताएगा? वो मेरा कहना मानेगी? समझ में क्यों नहीं आता? तुम मेरे पे गलत नजरें डाल रही हो, तुम ही मेरे से करी। मैं सच सच मैं बता गलत नजर डाल रही हूँ? अभी जाने तो घर में बताती हूँ कि कौन गलत नजर डाल रहा है। मेरी छोटी बहन होके मेरा घर उजाड़ रही है। बाबू, ये मैंने अपने पति पे शक किया है। दीदी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं नहीं चाहती तो मेरे घर में रहे, ठीक है ना? मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे पति ठीक थे, मैंने इन बाबू पे मैं शक बताने किया। वाला था ना ये सब, कि क्यों से प्यार से समझाओ। मैं बोल रहा था ये सब गलत है, ये सब ये कर रही है मेरे साथ दीदी गलत मैं सब। आपको बताने ही वाली थी। मैं अभी घर आती तो आपको सारा सच्चाई बताती कि जीजू किस तरह से मुझ पे गलत नजर डाल रहे हैं आजकल। मैं आपको वही बताने ही वाली थी। नहीं, मैं नहीं चाहती। आज के बाद में मेरे घर और मेरे साथ नहीं रहेगी। मेरी बहन मेरा घर बर्बाद करे, मैं नहीं चाहती। आपको जीजू धोखा दे रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? वो मुझ पे गलत नजर डाल रहे हैं। तो अपनी बहन को सच बता दो, क्यों से झूठ छुपा? कितने टाइम से परेशान कर रहे हो मुझे। मैं आपको डर के मारे नहीं बता रही थी कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। आप बहन हो, आप मुझे गलत ना समझो, इसके लिए नहीं बताया मैंने। मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने अपने पति पे शक किया, मैं ये नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। बाबू देख लिया ना अपनी आंखों से, मैं कह रहा था। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? ओ मैडम बिल्कुल चुप हो जा। क्या कर रही हो? कर क्या रही हो? ये कौन है तुम्हारे? अरे साली जी, अब तो भगवान से दीदी है, ये मेरे जीजा जी हैं। उनके साथ क्या कर रही थी पहले बताना सच सच। बैठ जाओ शांति से बैठ जा। पहले बैठने के लिए बोला ना, पहले मारता हुआ भूत बना दूंगा। सच सच बता। पसीना छूट रहा है, आप घबराहट हो रही है इनके साथ। आप बताओ ये क्या क्या कर रही थी आपके साथ? भैया ये मेरे पे गलत नजरें डाल रही है, मेरे पे जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ। क्या बोल रही थी जबरदस्ती में? अब मैं मुझे बोलने अपनी मैं बीवी के साथ बोलो ना, आप क्या बोल रही थी? इनके सामने कैसे बोलूं? ये बोलो आप क्या बोल रही थी? ये यूं कह रही है कि जीजू मेरे साथ एक रात सो जाओ और अपनी दीदी को डिवोर्स दे दो। मैं बोलते हुए ये सरासर झूठ बोल रही है कि मेरी दीदी सामने है इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उल्टा नजर ये मुझ पे डाल रहे थे। 15 मिनट से लड़ रहे थे, उनको बोल रहे थे डिवोर्स देने के लिए। अब बस ये सामने आई ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा बोल रहे थे आप? सच सच बता, ये कौन है? ये मेरे जीजा जी हैं। तो ये क्या कर रहे थे आपके साथ? ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। दीदी आपको समझाओ ना। ये क्यों बस समझाएगी? ये क्यों समझे? तू बता ना क्या कर रही थी इनके साथ? देखो भाई साहब, आप बीच में तो बोलो मत ना। हमारा घर का मैटर है, हम समझा लेंगे। अरे ये क्या कर रही थी? ये कह रही है जीजा जी ना, कह रही साली आधी घर वाली होती है और मेरे शादी करने की बोल रही, कह रही पूरी घर वाली बनना चाहती। शादी करेगी इनसे? झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। आप बोलते क्यों नहीं हो कि आप मुझ पर नजर डाल रहे थे? वो क्यों बोलेंगे?
हाँ वो देख कैमरा लगा रखा, सही सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी है, वो देख कैमरा लगा रखा मैंने, कैमरा सही सच्चाई तुम्हारी हरकत ना रिकॉर्ड हो चुकी है। भैया कैमरा बंद करो पहले, बंद होगा भैया पहले कैमरा बंद छुपा करो, रही हो? नहीं होगा भैया पहले मैडम, कैमरा आप बंद करो। पिछले 15 मिनट से लड़ रहे थे ना अपने पति से, जी बिल्कुल। देख लिया ना सच्चाई आगे सामने। दीदी प्लीज बोलो कि कैमरा बंद कर दें प्लीज। नहीं, मेरी नजरों से दूर हो जाइए, मेरी नजरों से दूर हो जा। बाबू मैं तो अपने क्या ही साथ रहा था ना नहीं ये रखना सब। चाहती हूँ। दीदी प्लीज बोलो ना कि वो कैमरा बंद कर दे, प्लीज बोल दो उनको। बिल्कुल भी कैमरा बंद नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ हमारे साथ रहे, मेरा घर बर्बाद करे, मेरी छोटी बहनों के मेरा घर उजाड़ा है। नहीं, मैं नहीं बिल्कुल चाहती हूँ। मैंने अपने पति पे शक किया है। बाबू ठीक मैं है। तो तुम्हें पहले ही समझा रहा था ना। नहीं कि इसी- दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सच्चाई जरूर बताती, लेकिन जो भी हुआ प्लीज मुझे माफ कर दो। please। नहीं, मैं अपने पति को लेके साथ चली जाऊंगी। बाबू ठीक है, इसके साथ मैं नहीं रहना मैं बस। नहीं। दीदी ऐसा मत करो। नहीं, मैं हम- बताओ ना, आपने जो किया सही किया क्या? शर्म तो आ नहीं रही होगी? आपने क्या सोच कर ये सारी चीज़ें करा? आप अपनी दीदी का घर उजाड़ने के लिए सोच रहे थे? बताओ। और ये जो वीडियो बनी है ना सोशल मीडिया पे डालूंगा मैं। नहीं भैया मत डालना, मेरे लाइफ का सवाल है, मेरा लाइफ का मेरा सवाल job है, चला जाएगा। आप ये चीज़ें सोचो ना कि आप अपनी दीदी का जो घर उजाड़ रहे थे उसका क्या? आपने जो किया सही किया। मैं जानती हूँ भैया कि मुझसे गलती हो गई है। आपने गलती नहीं, गुनाह किया, गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। और आप सोचते रहो कि उनसे माफ़ी मांग ले, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं भैया है। इससे पहले कि दीदी और जीजा बाहर चले जाएं, आप प्लीज बोलो ना कि वो मुझे अपने साथ रखें। मैं कुछ नहीं मेरा बोलूँगा। उनके आपने अलावा जो कोई भी नहीं है इस दुनिया उनके में। ये चीज़ें पहले सोचना चाहिए था जब ये हरकतें आप कर रहे थे, अपने जीजू के साथ शादी करने के लिए आप सोच रहे थे। बताओ कहाँ तक ये सही है? बताओ। ये मैंने कैमरा लगा, ये मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, इसलिए नहीं डालूंगा ताकि आपकी बदनामी हो सके। सोशल मीडिया पे मैं इसलिए डालूंगा ताकि कल को कोई इंसान, कोई भी औरत इस तरह गंदी हरकत करने के लिए सोचे तो उससे पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच लें।